नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके जख्मों पर नमक छिड़कते हैं ये 3 लोग। समय रहते इन्हें पहचान लीजिए, क्योंकि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। आज की वीडियो के माध्यम से हम उन लोगों के परिचय करवाने वाले हैं जो वाकई में आपसे ईर्ष्या रखते हैं, आपसे जलते हैं, आपकी खुशियाँ जिनकी आंखों में खटकती हैं। या फिर हो सकता है आप उन लोगों की किस्मत से हो जिन लोगों से सामने वाले की जिद बर्दाश्त नहीं होती। तो आपको बताएंगे इसके प्रभाव क्या है, इसके दुष्प्रभाव क्या है, इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है और आपको क्यों सामने वाले व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे जरूर की कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता दी गुरु का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। जी हाँ दोस्तों, ईर्ष्या एक ऐसा शब्द है जो मानव के खुद के जीवन को तो तहस नहस करता ही है, औरों के जीवन में भी खलबली मचाता है। यदि आप किसी को सुख या खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम दूसरों के सुख और खुशी को देखकर जलिए तो मत। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस वीडियो को देख भी रहे होंगे। यदि आपको खुश नहीं होना है, न होइए, ये सही, मगर किसी की खुशियों को देखकर अपने आप को ईर्ष्या की आग में मत जलाइएगा। जी हाँ दोस्तों, अक्सर समाज में देखा जाता है कि कोई आगे बढ़ रहा है, किसी की उन्नति हो रही है, नाम हो रहा है, किसी का अच्छा हो रहा है, तो अधिकांश लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जो पहले यह सोचेंगे कैसे आगे बढ़ते लोगों की राह का रोड़ा बने। जी हाँ, उनको किस तरह से नीचा दिखाए, साथ ही में कैसे समाज में उनकी छवि खराब करे, उनका मजाक बनाए, उनकी खुशियाँ छीन ले। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी को आगे बढ़ते देख, किसी की उन्नति को देख आनंद का अनुभव करते हैं। आप कैसे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि जलने वालों की संख्या खुश होने वालों की संख्या से बहुत ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, आपको नहीं लगता कि हमें हमारी ईर्ष्या जलाती है, बाद में सामने वाले का नुकसान होता है? क्योंकि ईर्ष्या करते वक्त हमारे दिमाग में स्नायु सिकुड़ते हैं, जिसका प्रभाव हमारे अंतर मन पर पड़ता है और इसका प्रभाव हमारी दिनचर्या पर भी पड़ता है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और घर के लोगों के साथ हमारा व्यवहार भी चिड़चिड़ा हो जाता है, ढंग बदल जाता है। तब घर का वातावरण भी कलहपूर्ण हो जाता है और हमारा स्वभाव झगड़ालू हो जाता है। और आप जानते हैं कि झगड़ालू लोग किसी को अच्छे नहीं लगते। इसलिए दोस्तों, ईर्ष्या करना छोड़ दीजिए। और जो व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है वृश्चिक राशि वालों, उसे पहचान लीजिए, क्योंकि नहीं तो ये आपको धीरे धीरे बर्बादी की ओर लेकर जाएगा। क्योंकि आपके सामने मीठा बोलेगा और आपके पीछे आपके ही खिलाफ षड्यंत्र रचेगा। ऐसे लोग होते हैं। हमारा मानना है कि यदि आप किसी की खुशियों में खुश होकर उसे आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देंगे तो इससे 2 फायदे होंगे। बात को समझिएगा। एक तो समाज में आपकी छवि अच्छी बनेगी और दूसरा आपको एक अंदरूनी खुशी का एहसास होगा और एक सकारात्मक ऊर्जा का विकास आपके अंदर होगा। इसे इंसानी कमजोरी कह लीजिए या कुछ और, पर यह सच है। बहुत सारे दुखों का कारण हमारा अपना दुख न होकर दूसरों की खुशियाँ होती है। लोग खुद के दुख से जितना दुखी नहीं होते, दूसरों की खुशियाँ देखकर उतना दुखी हो जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो अगर आप सोचिए, अगर हमें दूसरों की खुशी से जलन न हो, ईर्ष्या न हो, हम दूसरों के जख्मों पर नमक न छिड़के, तो हम कितने खुश रह सकते हैं अपनी दुनिया में। हर इंसान को अपनी दुनिया में खुश रहना चाहिए। उसे कोई अधिकार नहीं है दूसरों की बातों पर कुछ भी कहने का, चाहे फिर वो खुशी हो उसकी या दुखी हो। हमें बस उसका साथ देना है और उसकी सफलता से सीख लेनी है और उसके बुरे समय में उसका साथ देना है। बाकी अन्य कोई मतलब नहीं रखना है। आपको सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ते रहना चाहिए और व्यर्थ की तुलना में पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए, तुलना करनी ही नहीं चाहिए। जी हाँ, अब क्या करें, बात को गंभीरता से सुनिएगा। आप ईर्ष्या करने के बजाय सामने वाले इंसान के गुणों को अपनाइए। बहुत से लोग होते हैं, जब हम सफल हो जाते हैं तो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं कि इसने कोई बड़ा काम नहीं किया है, ये तो हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। इसे आपके परिवार में भी लोग होंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। या फिर जब हम असफल हुए
तो ये तो उनके लिए मौका है, सोने पे सुहागा है। अब वे कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ, वो हमें कुछ भी बोल सकते हैं, अब हमारा उन पर अधिकार हो गया। जी हाँ दोस्तों, वो जो चाहे हमारे साथ कर सकते हैं। ऐसे में वो जो मन में आएगा वो आपको कहेंगे, परंतु ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते। हमने शुरुआत में कहा था कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, इसलिए हर अच्छे दिखने वाले लोग आपके हितैषी नहीं होते। जीवन में आपको उन्हें पहचानना होगा ताकि आप खुशहाल रह सके, न कि सिर्फ और सिर्फ जलन में आपकी पूरी ज़िंदगी जाए। ऐसी ज़िंदगी व्यर्थ है। जब जब आपके मन में किसी के लिए ईर्ष्या का भाव जागृत होता है, तब तब अपने विचारों की दिशा को सकारात्मक सोच की ओर मोड़ दीजिए। जी हाँ, अगर आपको ये महसूस होता है कि कोई आपकी बुराई कर रहा है, तो उस बुराई का भाव आपको त्याग देना है। परंतु दोस्तों, अफसोस बात तो यह है कि आज के समाज की लोग किसी के दुख को देखकर दुखी होते हैं, सहानुभूति जताते हैं, लेकिन किसी की खुशी को देखकर खुश नहीं होते। किसी की उन्नति को देखकर उसके गुणों से जलते हैं और दुखी होते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि सामने वाले का बुरा हो। हम सभी को इससे बचना चाहिए, क्योंकि लोग तो हमारे जले पर नमक छिड़कते हैं। अब ये हमारा दायित्व है कि ऐसे ईर्ष्यालु लोग, ऐसे जलने वाले लोगों से हम दूरी बना कर रखें, क्योंकि वास्तव में ये लोग हमारे कुछ काम नहीं आने वाले। ईर्ष्या करना हर मनुष्य के स्वभाव में शुमार है, जो उसकी सबसे गलत आदत है। बहुत सारे लोग आपके अच्छे कामों से ईर्ष्या करते हैं और आपको बुरे समय में नीचा दिखाते हैं। ईर्ष्या एक बीमारी की तरह है, जिसे जल्द से जल्द ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर एक मनुष्य का स्वभाव इसी राह पर उसे लेकर जाता है और धीरे धीरे वो सबको गलत राह, गलत दृष्टि से देखने लगता है। ईर्ष्या मनुष्य के अंदर जब पैदा होती है, जब वो सामने वाले व्यक्ति का खुद से बेहतर देखना स्वीकार नहीं करता। हालांकि हम सभी को ईर्ष्या करने के बजाय सामने वाले व्यक्ति की तरक्की से सीख लेने की ज़रूरत है, तभी हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं एवं तरक्की हासिल कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, कुछ अनमोल विचार हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। किसी से ईर्ष्या करना व्यक्ति की नेगेटिव सोच, कमजोरी व सुरक्षा की सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या भाव तभी आता है जब सामने वाला व्यक्ति उससे अधिक तरक्की कर रहा होता है या उससे अधिक गुणवान होता है। ऐसे लोग तभी जले पर नमक छिड़कते हैं। हालांकि हमें अंदर से इस बुराई को दूर करना चाहिए, दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए। भले ईर्ष्या मजाक मजाक में कुछ समय के लिए की गई हो, लेकिन यह व्यक्ति को पीछे धकेलने का काम करती है, उसे आगे नहीं बढ़ने देती। आज की दुनिया में बेहद कम ही लोग ऐसे हैं जो किसी दूसरों की तरक्की में खुश होते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो नाकामयाब लोगों का मजाक ही उड़ाते हैं, जबकि कामयाब लोगों से जलन की भावना रखते हैं। वही ऐसे लोग अपने काम पर कभी फोकस नहीं कर पाते, न ही ज़िंदगी में उस तरह की सफलता हासिल कर पाते हैं। वह ईर्ष्या पर लिखे गए इस तरह के अनमोल विचार आपको अंदर से जिस बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, आपको अपने अंदर बहुत परिवर्तन लाना चाहिए और आप ला भी सकते हैं। जिस मनुष्य के अंदर जलन और ईर्ष्या का भाव होता है, वह दूसरों के ऊपर इस तरह से हावी होता है कि मानो उस व्यक्ति पर इसका ही अधिकार है। उसने एक छोटी सी गलती कर दी तो वो उसे इस तरह से डालता है चालो मानो वो उसका बॉस हो। परंतु अगर वो उसे डांटने की बजाय, उसके जले पर नमक छिड़कने की बजाय उसे सीख दे, उसे सहारा दे, तो हो सकता है सामने वाले का मनोबल थोड़ा उठे। बहुत सारी कंडीशंस में कुछ लोग सामने वाले को इतना प्रभावित कर देते हैं, इतना कोसते हैं कि वह गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ईर्ष्या मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बाधाएं पैदा करती हैं एवं व्यक्ति का ध्यान भटकाती है। इसलिए हम सभी को अपने अंदर से इस बुराई को ख़त्म कर देना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं। इसी के साथ किसी महान व्यक्ति ने कहा है, बात को ध्यान से सुनिएगा, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं उनसे कभी नफरत मत करो, बल्कि उनकी ईर्ष्या की इज्जत करो, क्योंकि वो लोग यह सोचते हैं कि आप उनकी तुलना में बहुत अच्छे हैं। और ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए एक तरीके से ये चांस है कि हम अच्छे हैं। घमंडी इंसान के लिए कहीं कोई भगवान नहीं होता, ईर्ष्यालु का कोई पड़ोसी नहीं और क्रोध में डूबे व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता। ये बात अगर हम समय रहते समझ जाए तो हमारे किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ेगा। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो का उद्देश्य था कुछ ऐसे लोगों को आपके सामने रखना जो आपके जलों पर नमक छिड़कते हैं, साथ ही में ईर्ष्या के माध्यम से आपको पीछे धकेलते हैं, कभी आपका खुशी या सुख देखना नहीं चाहते। तो वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अभी के लिए आप सभी वृश्चिक राशि वालों को बहुत बहुत धन्यवाद।